Jule. So, welcome to episode number 2 of Ladakh Explained with me, Ruben Disa. एंड सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोलना चाहूँगा सॉरी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ कवर नहीं करी। एंड जिसको नहीं पता, लास्ट वीडियो वॉज अबाउट हाउ टू रीच ले, हाउ टू रीच लद्दाख, एंड उसमें एक सेगमेंट था अबाउट फ्लाइट्स। एंड मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप मिस कर दी कि जब आप समर्स में ट्रैवल करोगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम पे, तो जब भी आप फ्लाइट बुक करो तो फ्लाइट बुक करो इन द अर्ली मॉर्निंग। रीज़न ये है कि बहुत बार हुआ है और हमारी बिन नक्शे कदम की ट्रिप्स पे भी ऐसा हुआ है कि आपने जब 1-2 बजे की ट्रिप बुक करी हो, फ्लाइट बुक करी हो, तो ज़्यादातर कभी कभी ये होता है कि एयरलाइंस ये रीज़न देती है कि द टेम्परेचर इज़ टू हाई फॉर द फ्लाइट्स टू टेक ऑफ। अब इसका रीज़न हमें नहीं पता। अगर कोई एयरलाइन से है या किसको उसके बारे में नॉलेज होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये एक रीज़न है जो आप अवॉइड कर सकते हो, ये एक गलती है जो आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि हम एक बार आ ही रहे थे अपनी सिटीज़ वापस, और कम से कम 4-5 एयरलाइंस की, इंडिगो, स्पाइसजेट तो है ही बदनाम, विस्तारा, एयर इंडिया, सारी एक साथ फ्लाइट कैंसिल हो गई। और कम से कम 3 दिन तक रीशेड्यूल का ऑप्शन नहीं था। तो ये सोचो आप कि 500-600 लोग एयरपोर्ट पे हैं और छोटा सा एयरपोर्ट है ले, एंड वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो 4-5 लोग, 5-6 लोग, 10-12 लोग, 15-20 लोग आपस में फ्रेंड्स बन गए, टैक्सी, टेम्पो, कुछ ना कुछ बुक करके सब गए श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर फ्लाइट ली। तो अगर आप इतना इनकन्वीनियंस स्किप करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो या आप मेरी तरह हो जो चाहते हो कि ये इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बने और हम लद्दाख के साथ कश्मीर भी घूम लें, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ऑफिस जाना है, इमरजेंसी है और ये टाइम बचाना है, टू ऑलवेज बुक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स इन समर्स। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, और ये वीडियो है अबाउट हाउ टू पिक द बेस्ट सीज़न फॉर यू, बेस्ट सीज़न इन लद्दाख। तो बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि लद्दाख है तो बस चल पड़ो, बट इट इज़ नॉट ट्रू। हो सकता है कि अप्रैल आपके लिए सही मंथ ना हो सकता है कि जुलाई या अगस्त आपके लिए सही मंथ ना हो। तो सही मंथ आप कैसे चूज़ कर सकते हो, व्हाट इज़ योर वाइब, व्हाट मंथ गिव्स यू द राइट वाइब, और कैसे वो मैच हो सके, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हर मंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, द ओवरव्यू, वेदर, प्रोज, एक्टिविटीज़ एंड ट्रैवल टिप्स। राइट, तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले अप्रैल और मई की तरफ, जो कि है वन ऑफ माय फेवरेट मंथ्स, क्योंकि ये टाइम है जब स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको मिलेंगे, स्नोफॉल मिलती है आपको, बारिश कभी कभी रहती है, लेकिन द वेदर इज़ वेरी नाइस। बहुत ठंड है जो मुझे पसंद है। तो यू कैन एक्सपेक्ट -5, -10 टेम्परेचर। डे टाइम में भी विंडी रहेगा, ठंड रहेगी। एंड द प्रोज आर, ट्रैफिक नहीं होता। मोस्ट ट्रैवल कंपनीज डोंट ऑपरेट इस टाइम पे, क्योंकि मेजरली ट्रैवल स्टार्ट होता है जून से, जहाँ पे मेजर ट्रैवल कंपनी सब स्टार्ट करती हैं ट्रिप्स वगैरह। तो जैसे हमने डिस्कस करा कि मनाली से भी, श्रीनगर से भी रूट इतना ओपन नहीं होता है अभी, तो ट्रैफिक कम होता है, आप दूर दूर तक सिर्फ आपकी गाड़ी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप एक्सप्लोर कर सकते हो लद्दाख। एंड ऑल्सो एप्रिकॉट, प्लम, वॉलनट सब ब्लूम करते हैं इस सीज़न में। सो अप्रैल 10 के आसपास, उससे पहले, उसके आसपास ये सारी ब्लूमिंग चलती है। सो यू कैन लाइक एक्सपेक्ट द होल ऑफ लद्दाख इन पिंकिश वाइटिश टोन्स, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब कि ये ब्लूम सीज़न आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। एंड दिस इज़ द ओनली टाइम, अप्रैल के टाइम, 1 अप्रैल, जो आप देख सकते हो। अदर प्रोज आर कि अगर आप फोटोग्राफी में हो तो स्नो कैप माउंटेन्स आपको कवर करने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एक्टिविटीज़ अगेन आपको छोटे मोटे वॉक्स या स्नोफॉल या
कभी आपने स्नोफॉल देखी ना हो और आपको ये सब विटनेस करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट मंथ। ट्रैवल टिप्स यही रहेंगे कि ऑलवेज कीप बफर डेज, क्योंकि खारदुंगला पे, चांगला पे कभी कभी बर्फ़ आ जाती है और BRO टाइम लेता है कभी कभी पास क्लियर करने में, तो ये दिक्कत आपको ना आए, आपके पास बफर डेज हमेशा होने चाहिए। इसके अलावा जैकेट्स, गुड जैकेट्स, मतलब कि विंटर जैकेट्स होनी चाहिए आपके पास, एंड शूज़ होने चाहिए अच्छे, क्योंकि बहुत पासेस में स्लश रहता है, मडी रहता है थोड़ा, तो गुड वाटर प्रूफ विद गुड ग्रिप शूज़ अगर ये आपके पास हो तो बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप कैंपिंग नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो सकते हो लेकिन थोड़ा सहना पड़ेगा, जैसे कि नुब्रा, हुंदर या पैंगोंग में, या आप प्लान कर रहे हो कहीं पे भी कैंप करने में, तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं होंगी। सी विद विंटर क्या होता है कि बिजली की कमी होती है, पानी की शॉर्टेज होता है, हीटर गीज़र का शॉर्टेज होता है, बिजली नहीं आ रही, और मोस्ट ऑफ द रिमोट विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। तो अगर धूप ही नहीं है तो बिजली कैसे ही आएगी बहुत सारे घरों में, तो आपको एमिनिटीज़ कम मिलेंगी, ठंड आपको ज़्यादा लगेगी कैंप्स में। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन अप्रैल इन लद्दाख। कमिंग टू जून एंड जुलाई वाला टाइम, अगस्त फर्स्ट वीक मिड के टाइम, अगेन द ओवरव्यू इज़ कि सीज़न टाइम है, ट्रैफिक खुल जाता है, लोग आ जाते हैं बहुत सारे, एंड इफ़ यू दैट पर्सन जो हॉस्टल्स में रहने वाला है या सोलो ट्रैवल करने वाला है या और लोगों को देखना है, अच्छा लगता है लोगों से मिलना, यू हैव अ सोशल लाइफ, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। पीक सीज़न है, मोस्ट रेस्टोरेंट्स ओपन, मोस्ट कैफ़ेज ओपन, एंड इसके साथ ही साथ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स ऑल्सो हैपन इन लद्दाख, जैसे कि एक हेमिस फेस्टिवल है इन हेमिस मोनेस्ट्री, इस साल आई थिंक अराउंड 9th and 10th जुलाई है, तो आप वो भी विटनेस कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, जैसे आप अगर लद्दाख आ रहे हो, द बुद्धिस्ट कल्चर, टिबेटन कल्चर या बल्ती कल्चर, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो लोकल वहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है, फूड है, अटायर है, उसमें पार्टेक करो, बिकॉज दिस इज़ द होल एसेंस ऑफ ट्रैवलिंग, राइट। अगर हमें कैफ़े में ही खाना है या हॉट चॉकलेट ही पीनी है या ये सब चीज़ें करनी है, तो ये सिटीज़ में भी आप कर सकते हो, यू आर जस्ट डूइंग इट विद अ व्यू। लेकिन गोइंग डीप इनटू द कल्चर, अंडरस्टैंडिंग द छोटी छोटी चीज़ें, दैट एड्स द रियल वैल्यू टू योर ट्रैवल। तो ये फेस्टिवल्स भी बहुत सारे आपको जून जुलाई के टाइम में लद्दाख में मिलेंगे। अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो हैपन, जैसे कि संगम पे, जो कि ज़ांस्कर और इंदस का संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, तो वहाँ पे आप राफ्टिंग कर सकते हो। अच्छा टाइम है जब आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइक राइडिंग, रूट्स ओपन हो जाते हैं, पास ओपन हो जाता है, तो बाइक राइडिंग इज़ अ गुड ऑप्शन इस टाइम पे। सो अगर आपको एक्टिविटीज़ या ये सब चीज़ें करनी है, सो दिस इज़ द बेस्ट month. A travel tip for the season time, June, July, August time would be to always leave early from your stay, क्योंकि ट्रैफिक आपको कब मिल जाए, कहाँ पे मिल जाए नहीं पता, बिकॉज अ लॉट ऑफ रोड्स आर दोज जहाँ पे BRO काम कर रहा है, कभी कभी क्या कहते हैं, ब्लास्ट हो रहे होते हैं, एज इन रोड पे ब्लास्ट करते हैं ताकि आप रोड बड़ी कर सको, बिकॉज दीज आर ऑल बॉर्डर रोड्स है ना, तो कॉन्वॉय के लिए, इजी मूवमेंट्स के लिए ये रोड्स बढ़ती जाएंगी एंड रिपेयर चलते रहेगा, तो अ लॉट ऑफ टाइम ट्रैफिक रुका दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर रुका दिया जाता है, तो इट इज़ बेटर टू लीव अर्ली फ्रॉम योर स्टे टू अवॉइड दैट। एंड ऑल्सो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ हमारी ग्रुप को भी कि समर्स में ग्लेशियर्स मेल्ट, और जितनी धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा मेल्ट होगा, तो जब आप जैसे कि पैंगोंग जाओगे, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ रिवर क्रॉसिंग, उतना लेट आप पहुँचोगे उस जगह पे, उतना फ्लो ज़्यादा होगा, उतनी आपकी मूवमेंट को दिक्कत होगी। अगर मैं बताऊँ तो एक ट्रिप पे हम पैंगोंग नहीं जा पाए, सिर्फ यही रीज़न से कि हम एक वाटर क्रॉसिंग, हमारा टेम्पो ट्रैवलर था और एक वो वाटर क्रॉसिंग नहीं क्रॉस कर पाए। समझ लो आपका टेम्पो यहाँ पे, एक वाटर क्रॉसिंग यहाँ से आ गई, एक वाटर क्रॉसिंग पीछे से आ गई, है ना, फंस गए। एंड दीज थिंग्स हैपन इन नेचर एंड स्पेशली लद्दाख,
सो यू हैव टू रिस्पेक्ट नेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स टाइम, एंड उसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से आपको ढलना पड़ता है. सो इट इज़ नॉट लाइक हिमाचल, इट इज़ नॉट लाइक उत्तराखंड. थोड़ा और आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है टू नेचर, एंड यू हैव टू बाउ डाउन. इसलिए हम झूले भी ऐसे कहते हैं, झूले. सो लीव अर्ली एंड अवॉइड एनी water crossings. Coming to the August and September month, ये क्या कहते हैं, फूडीज के लिए बेस्ट टाइम है, बिकॉज ये टाइम है हार्वेस्ट का. एंड एप्पल्स, प्लम्स, मलबरीज, एप्रिकॉट्स, तो ये टाइम है प्रॉपर हार्वेस्ट का. आपको बहुत सारे पेड़ पे दिखे हुए फ्रूट्स मिल जाएंगे, पार्सल होते हुए फ्रूट्स मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं से आप भी थोड़ा ट्राई कर लो, लोकल्स भी आपको थोड़ा दे देंगे. एंड जहाँ पे आप स्टे कर रहे होगे उनके पास भी अबंडेंट होगा, तो वो भी आपको शेयर करेंगे. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रेश फ्रॉम द फार्म फ्रूट्स, फ्रेश फ्रॉम द ट्री फ्रूट्स. तो बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने का फॉर द हार्वेस्ट, अगर आपको देखना है कि कैसा होता है इस सीज़न पे. तो वीट, बार्ले और भी चीज़ों का होता है, बट दिस इज़ द हार्वेस्टिंग सीजन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पासेस अगेन ओपन रहते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू आउट लद्दाख. सारा ओपन रहता है, ऑल रोड्स आर ओपन. सो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी ये सीज़न रहता है. बट फ्रॉम नवंबर टू मार्च इज़ द हार्श सीजन, जिसमें बहुत सारे लोकल्स भी एक्चुअली सिटीज़ मूव कर जाते हैं. सो द कल्चर इन लद्दाख इज़ कि आप हार्ड वर्क करो, ठीक है, समर्स में, सीजन टाइम में. एंड विंटर इज़ द टाइम व्हेन यू चिल विद फैमिली, रिलैक्स, यू लेड बैक, घूमने निकल जाते हो. सो अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर फ्रॉम लद्दाख सीजन टाइम में या समर टाइम में बहुत मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, इरिगेशन सिस्टम लगा रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या टूरिज़्म में हैं. एंड पोस्ट दैट इन विंटर वो वापस आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, या फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. सो विंटर्स में यू कांट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स टू बी ओपन, शट हो जाते हैं वो. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. वेदर इज़ वेरी हार्श, बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है. एंड अगेन लाइक आई सेड, व्हेन वी कम फ्रॉम सिटीज़ वी आरंट वेरी ग्रेटफुल एंड वी आरंट वेरी अवेयर. विंटर के साथ जितनी ठंड होगी उतना ही, मैं जैसे सोलर पावर मैंने बताया, उतना ही बिजली में दिक्कत होगी, उतना ही पानी में दिक्कत होगी, पाइप फट जाते हैं, फ्लश नहीं चलते. तो ये सब दिक्कतें भी बहुत सारी होती. दिस इज़ द माउंटेन लाइफ, और ये दिक्कतें बहुत प्रोमिनेंट है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल इन विंटर इन लद्दाख, आप एक्सपेक्ट करो कि यू आर गोइंग फॉर अ डिस्कम्फर्ट ट्रिप, विच एक्चुअली इज़ अ गुड थिंग. अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे ऊले, हमारे मुरुब जी हैं जिनका स्टे भी है, शान. तो वो भी बहुत सारे एक्सपेडिशंस, अभिनंदन, शाउट आउट टू अभिनंदन, तो बहुत सारे एक्सपेडिशंस वो क्यूरेट करते हैं फॉर स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग, एंड यू कैन जॉइन दैट एक्सपेडिशन. या विंटर्स में आइस क्लाइंबिंग, आइस स्केटिंग एक्सपीरियंसेस आप ज्वाइन कर सकते हो. तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है, knowing that it will be harsh, it will be cold, a lot of amenities won't be there, तो this is the best time for you. तो अगर आप अप्रैल में आ रहे हो तो come down straight via flight. If you are planning to join in May या जून, तो आप श्रीनगर से या लेह से बस टैक्सी करते हुए या खुद ड्राइव करते हुए आ सकते हो. जुलाई, अगस्त, avoid, like I said in last video, avoid traveling from श्रीनगर या मनाली, क्योंकि फ्लडिंग, स्लाइड्स रहते हैं, रिस्की रहता है. रिस्क क्यों लेना है अपनी लाइफ का. तो आप आराम से डायरेक्टली ले अगेन आ सकते हैं. एंड पोस्ट दैट सितंबर, अक्टूबर अगेन आप ड्राइव करते हुए भी आ सकते हो. एंड क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिए भी आ सकते हो. एंड इन विंटर्स फ्लाइट्स कभी कभी बहुत सस्ती भी होती है. लाइक आई हैव बुक्ड फ्लाइट्स फॉर 2100, 2200 वन साइड, एंड कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं. सो कीप अ आई ऑन इट कि कब क्या रेट्स चल रहे हैं.
अभी आपको समझ आएगा इस वीडियो में कि लद्दाख ऐसा नहीं है कि लद्दाख चलो, एवरी सीजन अप्रैल मई इज़ लाइक कोल्ड एंड स्नोफॉल, apricot blossoms. मई जून जुलाई इज़ लाइक समर टाइम, सीजन टाइम, भीड़ है, लोग हैं, बहुत सारे पासेस खुले हैं, सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो. अगस्त सितंबर इज़ लाइक हार्वेस्ट टाइम, क्लोजिंग टाइम, सीजन एंड हो रहा है एंड पासेस अभी भी ओपन है, रोड सारे ओपन हैं. इट्स लाइक ऑनसेट ऑफ विंटर. And October, November, same December, January, February, March is like peak winter, peak snowfall, peak harsh climate. तो हर वेदर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. तो गो टू लद्दाख, चूज़ योर सीजन, चूज़ योर स्टाइल, चूज़ योर वाइब एंड बुक अकॉर्डिंगली. एंड बुक करने के लिए आप अगेन खुद से ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल कंपनीज के साथ ट्रैवल कर सकते हो और दोस्तों के साथ ट्रैवल कर सकते हो. एंड ये सारा हम प्लान करेंगे अभी आने वाली वीडियोस में. लाइक आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रीच ले, नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट सीजन्स टू पिक. नाउ विल टॉक अबाउट द आइटनरी और क्या क्या चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो ताकि आपका एक्सपीरियंस ले और लद्दाख का इन टोटलिटी बहुत अच्छा रहे. सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड. आई होप आपको बहुत नॉलेज मिली हो मंथ्स के बारे में. एंड जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया कि दीज आर इनपुट्स एंड इनसाइट्स जो बहुत सारी ट्रिप्स करने के बाद समझ आया. हर मंथ में मैंने ट्रैवल करा हुआ है एंड दैट इज़ हाउ आई नो कि हर वेदर में कैसा एक्सपीरियंस रहता है. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू फॉर फ्री. And I want more people to come to Ladakh respectfully. Again, आपको कल्चर समझना है, वहाँ के लोग समझने चाहिए एंड रिस्पेक्ट द लोकल ट्रेडिशंस. एंड वैसे आप रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करते हुए ट्रैवल करो. बट द मोर पीपल नो अबाउट लद्दाख दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि अभी बहुत लोगों को लद्दाख के बारे में नहीं पता है, कैसे चीज़ें करते हैं नहीं पता है. सो ये सीरीज़ पूरी उसी के बारे में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ 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 जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, कुछ बताना जो आपने इस वीडियो से सीखा और बहुत अच्छा लगा, जो आप इम्प्लीमेंट करोगे, या व्हाट इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर यू. मतलब कि सारा सुन के आपको क्या लगा कि व्हाट सूट्स यू. एंड मेरे को और बताना कि कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ भी रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे को बताओ. आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड विल हेल्प यू एंड विल हेल्प आई थिंक मोर पीपल लाइक यू जिनके सेम क्वेरीज होंगे. चलो, सो व्हाट डू वी से, जूले.